इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वजीर खारजा वांग यी की अहम मुलाकात हुई। चीन के वजारत खारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज है। यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वांग का कहना था कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद दोनों ममालिक की रिवायती दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई है और चीन हमेशा अपने सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देता है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और चीनी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करती रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश का तारीखी दौरा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुतादिद मुआहदों और MOUs पर भी दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने अपने दौरे बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसके दौरान बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कराची के इलाके चन्नेसर टाउन में चेयरमैन फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफात शामिल। फरहान गनी और साथियों पर फिरोजाबाद थाने में सरकारी एहलकार हाफिज सोहेल अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया मुकदमा। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफान, 10 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 5 अफराद डेरा इस्माइल खान और 3 का ताल्लुक तहसील पहाड़पुर से है। जख्मियों की तादाद 47 है, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। तूफानी बारिश से बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। मानसर में लैंड स्लाइडिंग के बायस बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हिस्सा पुल के करीब लैंड स्लाइडिंग हुई। सड़क की बंदी से सयाहों को मुश्किलात का सामना। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मुतासरा जगह पहुंच गईं। एबटाबाद हवेलियां बाईपास पर हैवी लैंड स्लाइडिंग भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर गई। गिलियाद बाईपास पर ट्रैफिक मअतल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। 15 अगस्त से बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो गई, जबकि 247 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 3526 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 2945 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। गिज़र में ग्लेशियर फटा तो क्या मनाजिर थे। इत्तला देने वाले चरवाहे ने आंखों देखा हाल बता दिया। पहले अल्लाह और फिर अपने मोबाइल का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्दिस्तान के ज़िला गिज़र में जुमेरात की शब ग्लेशियर फटने से गोपिस गांव के तालीदास नाले में सैलाब आया, जिससे 300 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्दिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद की दावत दे दी। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्दिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। भारत की आबी जारहियत कसूर में दरियाए सतलज हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट से बढ़ गई। पानी का अखराज 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात मुतासिर, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा, रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। करोड़ों रुपए मालियत की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब, काश्तकार माली बहरान का शिकार। DC कसूर के मुताबिक मुतासरीन को खाने समेत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर रहे हैं। सैलाब के पेश नज़र उकाड़ और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के अखराज 4,81,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में 5,40,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल। 4,90,000 क्यूसिक पानी मुतवक्के। रास, दादू और रोडी केनाल को कोटे के मुताबिक पानी की फराहमी जारी। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,200 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में कहत की कोई सूरत हाल नहीं। जंग के आगाज़ से अब तक 1 लाख से ज़ायद इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हो चुके। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, मराकश में फ़लस्तीन के हक़ में बड़े मुजाहरे। सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मराकश के शहर कैसाब्लांका में भी इजराइल मुखालिफ बड़ी रैली निकाली गई। शुरा ने इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में मज़ालिम को मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करार दे दिया। कहा इजराइल के तौसीई अज़ाइम ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गज़ा में हज़ारों बच्चों समेत 15,600 ज़ख्मी फ़ौरी तिब्बी इनखला के मुंतज़िर हैं। जर्मनी में गज़ा के शहीद बच्चों को अनोखा खिराज अक़ीदत। अवाम का गली कूचों में अलामती कब्रों और जनाजों के सामने अश्कबार इज्तिमा। मासूम फ़लस्तीनियों के लिए जर्मन शहरियों ने दिलसोज इज़हार यकजहती किया। शुमाली कोरिया का जदीद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का तजुर्बा। जदीद मिसाइल सिस्टम ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल समेत मुख्तलिफ फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नए मिसाइल सिस्टम में मुनफरिद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिएक्शन और ऑपरेशनल तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाजों की शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी। मजीद एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में इवेंट के तीसरे रोज शकील मोहम्मद ने 182 सेंटीमीटर मेंस वज़ीक कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। उन्होंने भारत समेत 7 तनसाजों को शिकस्त दी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 हो गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्सेनल की मुसलसल दूसरी फतह। लीड्स यूनाइटेड को 5-0 से आउटक्लास कर दिया। स्वीडिश स्ट्राइकर विक्टर ओडेच खिलाड़ी टिम्बर ने 2-2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। सऊदी सुपर कप का टाइटल अल अहली के नाम। फाइनल में अल नसर को पेनल्टीज पर 5-3 से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से 100 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए।
मोटो जीपी हंगरियन ग्रां प्री स्पेनिश राइडर पेड्रो एक्वेस्टा की बाइक स्लिप हो गई। बाइक कलाबाजियां खाते हुए फेंस से टकरा गई, उछलकर कैमरा स्टैंड से भी टकराई। हादसे में कैमरामैन बाल बाल बच गया। अमेरिका में कार रेस के दौरान खौफनाक हादसा। अचानक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। 12 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस इंतजामी के मुताबिक हादसे में तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्गो शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि के आखिरी उर्स का ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक। कुरान ख़्वानी का एहतमाम। अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इटली के दारुलहुकूमत रोम में चौसा आइसक्रीम फेस्टिवल। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान के सफारतखाने ने इवेंट का इनेकाद किया। तकरीब में इतालवी आइसक्रीम साज इदारे ने खुसूसी ताउन किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अली जावेद ने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी खुश्क मेवाजात और ज़ाफ़रान भी इतालवी आइसक्रीम इंडस्ट्री में मुतारिफ कराए जाएंगे। फेस्टिवल में सफारतकारों, ताजरों और कम्यूनिटी अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। और पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली की 98वीं सालगिरह सिल्वर जुबली म्यूजिकल कॉन्सर्ट से फनी सफ़र का आगाज़ किया। 1993 में गाने ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया। सज्जाद अली ने फिल्मों में अदाकारी और गुलकारी में भी किस्मत आजमाई। अनगिनत मकबूल गीतों के मालिक सज्जाद अली को खिदमात के एतराफ़ में कई अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।